जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एनएससीआई फॉर सिलेक्शन पर। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज सीरीज में टाइम एंड वर्क का आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 3। इसका टॉपिक होगा लेफ्ट द वर्क, जिसमें होता है कि कोई शुरू में काम छोड़ देता है, कोई लास्ट में छोड़ देता है, कोई मिड में छोड़ देता है ना। ये डिस्कस करेंगे। जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ मैं। आपका साथी, आपका मेंटर साविश सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और ऐड ऑन करना चाहूँगा मैं। टीसीएस ने जितने भी दिल्ली पुलिस एग्जाम लिए थे, जब से टीसीएस ने एग्जाम लेना स्टार्ट किया है, जिसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, ड्राइवर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एमटीएस, जितने भी एग्जाम्स हुए थे ना, सबके मैथ्स के क्वेश्चनों को हमने चैप्टर वाइज छाट लिया। चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज और टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज। शिफ्ट वाइज हमने 12 शिफ्ट कर दी है पूरी, और चैप्टर वाइज में भी हमारा ये 4th चैप्टर है ना। इससे पहले हम परसेंटेज, रेशो और एसआई कंप्लीट कर चुके हैं। ये 4th लेक्चर 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। शिफ्ट वाइज, चैप्टर वाइज, इसके अलावा बताओ क्या बच गया मैथ्स में? कुछ नहीं बचा। तो अब मैथ्स के लिए कहीं मत भटको, दिल्ली पुलिस के लिए रिलायबल सोर्स है ये। अच्छा, जो कंटेंट हमने तैयार किया है यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सिटी, एसएससी जीडी और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम है सबके लिए यूजफुल है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्या करेंगे, अच्छा अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या कहेगा, जैसे मान लिया ए ने कुछ दिन काम किया, छोड़ दिया, ए ने काम किया, काम खत्म होने से पहले छोड़ दिया, या कुछ दिन काम किया खाली ए ने, बी ने यहाँ पे स्टार्ट किया और बी ने यहाँ पे छोड़ दिया। इस टाइप से कई सारी कंडीशन होंगी। अब सभी को क्या बताएं, मतलब याद रखो, कोई स्टार्टिंग में छोड़ दिया, कोई एंडिंग में छोड़ दिया, कोई मिड में छोड़ दिया, ठीक है। ये सब टाइप करेंगे आज कंप्लीट। पहला क्वेश्चन करें। एक काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है भाई। वह 30 दिन काम करता है और फिर चला जाता है, ठीक है भाई। बी शेष काम को 15 दिन में पूरा करता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो बी अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा? बेसिक कर लेते हैं बिल्कुल। मान लिया, लेट ए की एफिशिएंसी मान लेते हैं 1 यूनिट पर डे, ठीक है। ये मान ली मैंने। 45 दिन टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क बताओ आप मुझे। टोटल वर्क होता था एफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी एफिशिएंसी है इसकी 1 टेल लेगी और टाइम लेता है 45 दिन। 45 यूनिट काम हो जाएगा टोटल। टोटल वर्क होगा ना। वर्क डन बाई, अच्छा एक बात बताओ, इसने 30 दिन काम किया। कितने दिन काम किया? 30 दिन काम किया। 30 दिन में कितना काम कर लेगा ये? ए 30 दिन में कितना काम कर लेगा बताओ आप मुझे। ए का एफिशिएंसी इसकी, तो 30 दिन में कर लेगा 30 यूनिट पक्का। बच गया कितना? 45 माइनस 30, ये 15 यूनिट बच गया ना। ये क्या है? रिमेनिंग वर्क है ना ये कौन करेगा अब? ये करेगा बी। कितने दिन में करेगा? वही तो निकालना हमें। तो बी का टाइम निकालने, बी ने, अच्छा बी ने 5 दिन में कर लिया, बी ने 5 दिनों में किया, दे रखा बी का टाइम, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? वर्क अपॉन टाइम। वर्क है, इसने 15 यूनिट काम किया है, कितने दिन में? 5 दिन में, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट पर डे। टोटल काम पूछ लिया बी से टोटल काम पूछ लिया, तो लो भाई कर दो, टोटल निकाल दो। पूरा काम कितने दिन में करेगा? ये तो इसने 15 यूनिट किया था ना। पूरा काम है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है टोटल 45 यूनिट, इसकी एफिशिएंसी है 3, कितने दिन में? 15 दिन में। कौन सा ऑप्शन है? ये हो गया बिल्कुल बेसिक, ठीक है। एक मेथड और भी वो कुछ से कर लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। अच्छा 45 दिन में, ये बात बताओ आप मुझे, 45 दिन में ए 45 दिन में एक काम कर लेता है, एक काम कर देता है पक्का, एक वर्क कर लेता है। एक दिन में कितना करेगा? 1/45 पार्ट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 30 दिन में 1/45 गुना 30, 15 से कट जाएगा 2/3 काम कर लेगा। बच गया कितना? रिमेनिंग वर्क कितना बच जाएगा बताओ? एक टोटल काम है, 2/3 ए ने कर दिया, बच गया कितना? 1/3। 1/3 काम कम किया कितने दिन में? बी ने कितने दिन में बताओ? 5 दिन में। और पूरा काम, चलो डेज लिख देता हूँ इसको ना। पूरा काम
इस 3 की इधर गुना कर देंगे, सिंपल करवा रखा ना ये पार्ट वाले में। 5 गुना, ठीक, 15 डेज। कोई दिक्कत कोई परेशानी? बिल्कुल सिंपल है, आपकी मर्जी जैसे ही करना चाहिए वैसे कर लो। चलें आगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, अकेले काम करते एक ही काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? 10 दिनों तक काम करने के बाद, कितने दिनों तक काम करने के बाद? 10 दिनों तक काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया, ठीक है, वेरी गुड, छोड़ दे भाई, हमें क्या, हम तो बी से करवा लेंगे। बी ने अकेले इसे इस काम को 25 दिनों में पूरा किया, ए और बी, अब की बार ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा काम करें, ठीक है। अच्छा, मेथड 1 वही हमारा क्या, ए की एफिशिएंसी मान लेता हूँ मैं, ए की एफिशिएंसी मान लेता हूँ, ए की एफिशिएंसी मान ली मैंने लेट, जब पिछले क्वेश्चन में लिखा था क्या हमने? अच्छा ठीक है, लिखा था लेट, लिखा था हमने। चलो, 1 यूनिट पर डे, टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क बताओ। ये लिखेंगे नहीं हम एग्जाम में, ये तो बस आपको समझाने के लिए। टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे, 30 दिन काम करता है, कितना होगा? 30 यूनिट। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब देखो, ए ने 10 दिन काम किया, ए ने 10 दिन काम किया, कितना काम कर देगा भाई? 1 यूनिट टैली करता है, 10 दिन में करेगा 10 यूनिट। कोई दिक्कत कोई परेशानी? रिमेनिंग वर्क कितना बच गया? या फिर RW लिख देता हूँ मैं ना, रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? 30 था टोटल, 30 में से 10 कर दिया ए ने, बच गया कितना? 20 यूनिट। 20 यूनिट कितने दिन में काम किया ए ने? ये किया इसने, बी ने 32 दिनों में, बी ने 32 दिनों में। बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे ऐसे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बी की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या हमारा? 20 यूनिट, टाइम है 32। नहीं कट रहा, 4 से तो कटेगा ही, मत कटने दो भाई। 4 पंजे 20, 5/8 यूनिट पर डे। ए की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 1 यूनिट पर डे, बी की आ गई 5/8 यूनिट पर डे। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ए और बी का टाइम ही पूछा है तो होगा हमारा सोल्व बस क्वेश्चन, ए प्लस बी, यहाँ लिख देता हूँ, ए प्लस बी का टाइम कितना आ जाएगा? टाइम क्या होता है? वर्क अपॉन, या टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। देख लिया करो, जहाँ पे वर्क, टोटल वर्क पूछा है या रिमेनिंग वर्क पूछा है, ये आगे बताऊंगा। रिमेनिंग वर्क आएगा ना, सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक यही होती है कि टोटल वर्क का टाइम पूछा है या रिमेनिंग वर्क का टाइम पूछा है ना, ये आगे बताऊंगा, तो 1-2 क्वेश्चन आएगा तब, ठीक है। टोटल वर्क है इसका 30 यूनिट, ए की एफिशिएंसी 1, बी की एफिशिएंसी 5, ये 8 की इधर गुना करेंगे, 8 और 5 13, 8 चला जाएगा ऊपर, क्या किया मैंने? 13, 8 गया ऊपर, 8 के पास 13, 200 नहीं कट रहा, 240/13 कर लो सोल्व, कितना आ जाएगा? 240/13, 13 तो सबके ऑप्शन में है भाई, सब ऑप्शन में, तो कर लेते हैं सोल्व, को नहीं, 13 कम 13, 11, 13 से 91, 13 8 104, 18 से 6/13, कौन से ऑप्शन में है? ये हो गया हमारा सी ऑप्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? बिल्कुल ही जी। अब दूसरे तरीके से कर लेते हैं, ए किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, 10 दिनों में, 10 दिनों में कितना काम कर देगा भाई ए 10 दिन में? अब तो डायरेक्ट लिखवा दूं ना, ए 10 दिन में कर देगा कितना? 10/30, यानी 1/3 काम कर देगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? बी बच गया कितना? 1 में से 1/3 काम गया, 2/3 काम कर देगा कितने दिन में? कितने दिन में? 32 दिन में। तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा बताओ? पूरा काम करेगा, 2 से काटेंगे 16, 16 थी 48, ठीक है, ये सिखा रखे हैं मैंने, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी ना। ये इधर गुना कर देंगे ना, इसी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस नहीं, इसी इधर ले जाएंगे, राइट साइड में ले जाएंगे, तो 16 थी 48 दिन। हमारे पास ए का टाइम है, ए का टाइम है कितना? 30 दिन में, और बी का टाइम है, तो निकाल लेंगे दोनों से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ए करता है 30 दिन में, बी करता 48 दिन में। एल्शियम ले लेंगे, एल्शियम में क्या कॉमन आ रहा है? सबसे पहले तो 3 आ रहा है, ठीक है, और कुछ 6 आ रहा है, 6 ले लेता हूँ मैं, यहाँ से बच गया 5 और यहाँ से 8, 5 और 8, 6 पंजे 30, 8 यूनिट आ जाएगा, 6 48, 5 यूनिट यहाँ से इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ये टोटल ए प्लस बी का टाइम हो जाएगा 6 पंजे 30 और 8 240 यूनिट, और 8 और 5 13, करेंगे वही सोल्व करके आ जाएगा 18 से 6/13। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी? चले आगे। थर्ड क्वेश्चन, राम और श्याम मिलकर एक काम 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है।
श्याम अकेले उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। श्याम ने अकेले 5 दिन काम किया, उसके बाद राम को अकेले काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो क्या कर रहे हैं, राम प्लस श्याम 12 दिनों में करते हैं किसी काम को पूरा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। श्याम अकेला उस दिन को उस काम को 15 दिनों में करता है। एलसीएम ले लूँ, एलसीएम क्या ले लूँ, एलसीएम के कई मेथड बता रखे मैंने, फिर से एक बार फिर बता देता हूँ मैं। सबसे बेसिक मेथड तो क्या होता है, एलसीएम निकालना सिखा देता हूँ। पहला मेथड तो क्या है अपना, बिल्कुल 4th-5th क्लास में शुरू हो जाता है ये। 3 3 चौक 12, 3 पंजे 15, बस। अब कोई और आगे नहीं कट रहा ना, तो इसको ये लिख लेंगे 3 गुना 4 गुना 5, 3 चौक 12 पंजे 60, कोई दिक्कत। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड क्या है, 12 और 15 है, इनमें से कॉमन ले लो। क्या 3 से कट रहा है, ये 3 से काट लो, इसको 3 इधर लिख लिया, फिर आगे क्या बचेगा 4 और 5, आगे नहीं कट रहा ना, 4 और 5, इस 4 और 5 को लिख लो 60, ठीक है। फिर तीसरा क्या है 12 और 15, जो बड़ा नंबर है ना उसका टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 30 12 से नहीं कट रहा ना, 15 3 45, 15 भी नहीं कट रहा था ना, 45 भी नहीं कटा, 15 चौके 60, 60 12 से कट रहा है देखो, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा 60। ये कब होता है, जब आसपास नंबर हो ना, छोटे छोटे नंबर हो तब। ज़्यादा बड़े नंबर तो ये मत लेना, ये रिस्की हो जाता है ना। 4th एक हमारा मेथड होता है क्या, इसी की तरह ये 12 और 15 है, थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूँ इसको, 12 और 15, सबसे बड़ा नंबर है ना उसको ले लो। तो ये क्या होगा इसमें, अब जो इसमें इंक्लूड हो चुका है ना 15 में, इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, 15 में जो इंक्लूड हो चुका है कौन सा 12 वाला, उसको काट दो, बाकी को लिख दो। 15 में क्या क्या होगा इंक्लूड बताओ, 15 में 3 और 5 है, तो यहाँ से 3 इंक्लूड होगा, इसका मतलब 3 नहीं लेना, खाली 5 बच गया, तो कितना बच गया 5 नहीं यार, 3 चौक 12, थोड़ा सा है ना 60। ये भी काफ़ी इफेक्टिव मेथड है, ठीक है। आप अरे ये क्या देखो यार दिल बन, ये मैंने ऐसे किया था, ठीक है। दोबारा ट्राई करें एक बार, हाँ भाई दिल ही बन रहा है, वेरी गुड। चलो इसको दिल ही रहने देते हैं ना। वैसे दिल ये नहीं होता, दिल की अगर बायोलॉजी में आप पिक्चर देख लोगे, ये तो फिल्मों वालों ने बना रखा है इसे। चलो फिर से बना देते हैं क्या, ये तो फिल्मों वालों ने बना रखा है इसे, दिल का फिगर ये नहीं होता। देखोगे दिल में तो 2 इधर से निकले, 2 इधर से, कुछ ऐसे अनानास सा बनता है ना, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता, ये फेमस होगा तो ये चलता है सब जगह है ना। कोई नहीं, ये काफ़ी अच्छा मेथड है ना, इसको ले लो, और ये दोनों लगभग एक जैसे से ही हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 15 लिख लिए यहाँ पे, यहाँ बच गया 3 ले लिया, यहाँ बच गया 4, तो 4 और लिख लेंगे। वैसे ये तो छोटा ही नंबर है यार, बिल्कुल 60 यूनिट। बस मेरा मकसद क्या था, आपको एलसीएम सिखाना कि कैसे कैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। 12 पंजे 60, 12 दिन में 60 यूनिट करता है, एक दिन में 5 यूनिट, 15 दिन में 60 यूनिट करता है, एक दिन में 4 यूनिट। तो अब क्या कर रहा है, शाम ने अकेले 5 दिन का, शाम ने 5 दिन काम किया, शाम ने 5 दिन काम किया भाई, कितना काम कर देगा शाम, 5 दिन में 4 यूनिट पर डेली करता है, ये 20 यूनिट कर देगा। बच गया कितना काम, बच गया कितना रिमेनिंग वर्क, 60 में से 20 यूनिट घटा दो, 40 यूनिट। ये कौन करेगा, राम करेगा। राम को कितने दिन कितना टाइम लगेगा यही बताना है। राम का टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क 40 यूनिट, और एफिशिएंसी कितनी है शाम की, शाम की नहीं भाई राम की देखो एफिशिएंसी शाम की टोटल है 5 और शाम की है 4, तो राम की एफिशिएंसी आ जाएगी 5-4 होगी, इतना चलिए मिस्टेक जल्दी जल्दी में ना, 5-4 1 कितने आ जाएगा 40। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये सब थोड़ी करोगे आप, ये तो सिखा रहा हूँ बस मैं आपको, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बिल्कुल सिंपल है। और क्वेश्चन कराएंगे, इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना। अब सिंपल सी बात है, देखिए यार 12-5 आगे, जिसने कितने दिन काम किया, सामने 4 दिन काम किया, 4 पंजे 4, कितने दिन काम किया 5, 20 आ गया, 40 बच गया, 40 5 में से 4 का 1, सिंपल ऐसे करोगे, एक एक 2 लाइन की कुछ नहीं सारे। मैं क्यों करवा रहा हूँ इतने डिटेल से, ताकि आप 1 महीने बाद भी रिविजन करें तो बिल्कुल, जैसे मान लिया मैथ्स करते करते आप परसेंटेज से स्टार्ट किया आपने, फिर रेशो आगे ऐसे करते करते मैन्युरेशन आ गया है ना, मैन्युरेशन से दोबारा वापस जाओगे क्या पता आपको 1 महीना लग जाए है ना। वैसे मैं क्या करूँगा, शिफ्ट वाइज शुरू करवाता रहूँगा साथ के साथ है ना, ताकि आपको कोई भी चैप्टर पुराना ना पड़े, बोलना पड़े उसकी है ना। तो लेकिन फिर भी अगर मान लेते हैं कोई नहीं करता, तो परसेंटेज से वापस मेंसुरेशन से वापस आते वक्त 1 महीना लग जाएगा ना आपको रिवीजन करते वक्त, तो ये भूल जाओगे आपके नोट्स में क्या लिखा था क्या। इसलिए मैं सारे पूरे डिटेल में नोट्स बनवाता हूँ ताकि आप भूलो नहीं, ठीक है। चलें आगे।
ए और बी एक कार्य को 20 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, ए अकेले कार्य शुरू करता है और फिर 5 दिनों के बाद बी के साथ कार्य में जुड़ जाता है। ठीक है, दोनों शेष कार्य, ये बता रहा था मैं। एक बार लिख देता हूं, मैं यही लिख देता हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आपकी, आपसे ये लिख लेना। सिल्ली मिस्टेक सबसे ज्यादा चांस क्या हो जाएंगे इस टाइप में, क्या आएंगे, ये देखना कि टाइम किसका पूछा गया है, टाइम किसका पूछा गया है, टोटल वर्क का या रिमेनिंग वर्क का, यही ध्यान दे लेना बस। क्वेश्चन आपको आते हैं, कॉन्सेप्ट आपको आता है, लेकिन हल्की सी लापरवाही बरती है और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो गलत होगा ही होगा, एसएससी नेगेटिव भी लेती है, नेगेटिव भी लेके जाएगा ना, कोई और दूसरी क्वेश्चन में मेहनत की थी वो भी जाएगी। तो यही ध्यान दे लेना। सिली मिस्टेक इसमें क्या होती है कि टोटल वर्क पूछा गया, रिमेनिंग यहाँ पे पूछा क्या गया, शेष कार्य रिमेनिंग वर्क है ना। ए कितने दिन में करता है भाई, 20 दिन में, बी 10 दिन में, तो टोटल काम मान लूँ मैं कितना, दोनों कैल्शियम तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ से 20 यूनिट। 20 दिन में 20 यूनिट करता है, एक दिन में कितना करेगा, 1 यूनिट पर डे। ये 10 दिन में 20 यूनिट करता है, एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट पर डे। ठीक है, ए अकेले कार्य शुरू करता है और 5 दिनों तक, 5 दिनों के बाद बी शुरू होता है, यानी बी 5 दिन तो अकेले ए ने काम किया ना, 5 दिन तो अकेले ए ने काम किया ना, ए ने 5 दिन काम किया, कितना काम कर देगा भाई, वर्क वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। 5 दिन काम किया एक एफिशिएंसी के साथ 5 यूनिट, बच गया कितना रिमेनिंग वर्क, 20 माइनस 5 कितना बच गया, 15 यूनिट। कोई दिक्कत कोई परेशानी, इसको कौन करेंगे, ए और बी काम करेंगे, दोनों मिलके काम करेंगे। कितने दिन में काम करेंगे ये तो निकालना हमें, ए और बी का टाइम निकालो। क्या होता है टाइम का फॉर्मूला, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क है, रिमेनिंग वर्क है 15 और एफिशिएंसी 1 और 2, कितना आ जाएगा, 1 और 3 से डिवाइड करेंगे 5 यूनिट। अब एक काम और ध्यान देना है, 5 ऑप्शन में दे रखा है, ये आप क्लिक करोगे और खत्म हो जाओगे कि आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है, यही बताया था ना मैंने, यहाँ पे रिमेनिंग काम पूछा या, यहां से तो इसने बोला कि रिमेनिंग कार्य पूरा करते हैं और भी, लेकिन टाइम पूछा इसने, टोटल कितने टाइम चला, 5 दिन तो यहां चला भाई और 5 दिन यहां चला, टोटल टाइम हो जाएगा, इसको थोड़ा सा दोबारा लिख, यही ध्यान देना बस, टोटल टाइम आ जाएगा 5 + 5 10 डेज। यही सिली मिस्टेक होगी, यही बता रहा था मैं बार बार आपको, ये हो जाएगा गलत। ठीक है, 5 पे जैसे क्लिक करोगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। चले आगे, एक काम को 15 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, पूरा कर सकता है, उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि 4 दिन तक एक साथ मिलकर उस कार्य करे तो कितना भाग शेष रह जाएगा। चलो सिंपल, बिल्कुल। अब तो ये क्या होगा, एप्लीकेशन होगी जो हमने सीख लिया, उसकी ही एप्लीकेशन सही है, असली काम तो हमने सीख कर दिया पहले ही। 20 दिया 60, टोटल काम होगा 60 यूनिट, 15 दिन में करता 60 यूनिट, एक दिन में कितना करेगा 4 यूनिट पर डे। 20 दिन में करता 60 यूनिट, एक दिन में कितना करेगा 3 यूनिट पर डे। क्या कह रहा अभी, 4 दिन तक ए और बी ने कितने दिन काम किया भाई, 4 दिन काम किया, कितना काम कर देंगे, 4 दिन में कर देंगे। इसको थोड़ा सा चलो बड़ा लिख देता हूँ ताकि एक ही कंडीशन, और तो कोई कंडीशन है ही नहीं। ए और बी ने 4 दिन काम किया, ठीक है, टाइम कहाँ से आ गया, 4 दिन काम किया, कितना कर देंगे काम, वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। टाइम है 4 दिन, एफिशिएंसी है ए की 4 और इसकी 3, 4 3 7 चौक 28। रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, रिमेनिंग वर्क बच गया 60 माइनस 28 32 यूनिट। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को, बताओ क्या पूछा। अब 4 जन मिलकर उस काम को करते हैं, कितना भाग शेष रह जाता है। अच्छा 32 यूनिट बच गया, कितने में से, 60 में से। रिक्वायर्ड आंसर यही है ना, 4 8 32, 4 से गए 15, 8/15 भाग बच जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलिए आगे। सिंपल, कितना भाग हुआ है ये पूछ लेता तो 28/60, 7/15। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कितना ही काम पूछ ले, हमें सब कॉन्सेप्ट आते हैं। हम किसी भी
लैंग्वेज से नहीं घबराएं, क्योंकि सारी की सारी लैंग्वेज मैंने कवर कर ली है। चलें आगे। देखो छोटी छोटी बातें हैं ये, ए या बी ने काम किया, ए ने इतने दिन काम किया या बी ने काम किया, ए और बी ने मिलकर काम किया। देखो छोटी छोटी बिल्कुल, ये जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं ना, ये इतना जोर नहीं लगा सकते। जैसे बड़े बड़े टीचर होते हैं, उनके पास इतना टाइम होता नहीं, तो वो क्या करते हैं, कंटेंट क्रिएटर रख लेते हैं। अच्छी बात है, टाइम बच जाता है उससे, है ना। और किसी ज़रूरतमंद स्टूडेंट होता है कोई, साथ के साथ वो क्या करता है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ, स्टडी के साथ साथ कंटेंट क्रिएट भी करता है, कंटेंट प्रोवाइड भी कराता है बड़े बड़े टीचर्स को। तो जो कंटेंट क्रिएट करते हैं ना, वो इतना ध्यान नहीं दे पाते, ठीक है, इतनी बारीकी से ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि खुद भी स्टूडेंट अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमने एक एक क्वेश्चन पे, एक एक टाइप के, फिर सब टाइप में भी लेवल वाइज पे, है ना, बिल्कुल इतना जोर लगा रखा है। एक एक क्वेश्चन माली की तरह है। माली जैसे नहीं लेके आता, माली गार्डनर बाग से लेके आता है एक एक फूल, वैसे एक एक क्वेश्चन हमने आपके लिए सजा के रखा है ना। चलें आगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, एक कंपनी में अर्चित एक कार्य को पूरा करने में 15 दिन लेता है, जबकि रोहित उस कार्य को 25 दिन में सौंप। देखो जब आपकी सही प्रैक्टिस हो जाएगी ना, ईमानदारी से बताता हूँ, आपको ये दिखेंगे सर पूरा समाप्त 15-25, ये दिखेंगे सर। पूरी लैंग्वेज पढ़ोगे भी नहीं, ठीक है। उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ कार्य किया, जिसके बाद रोहित ने नौकरी छोड़ दी, ठीक है भाई, रोहित ने नौकरी छोड़ दी। शेष कार्य पूछा, टोटल नहीं, शेष कार्य पूछा। देखो ये ध्यान देना। देखो अर्चित किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, वेरी गुड। रोहित उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 25 दिन में। क्या ले लेते हैं, 25 को ले लेते हैं यहाँ पे, 25 में यहाँ से 5 आ गया तो 3 बच गया, 3। वैसे ये तो बिल्कुल सिंपल था। टोटल काम होगा 75 मिनट, 15 दिन में करता है 75 मिनट, एक दिन में कितना करेगा, 5 मिनट। 25 दिन में करता है 75 मिनट, एक दिन में कितना करेगा, 3 मिनट। ये तो बिल्कुल सिंपल है, बार बार वैसे ही बता रहा हूँ आपको ना। अब क्या करेंगे, उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया। अर्चित और रोहित ने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया। कितना वर्क हो गया भाई, वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। टाइम है 5 दिन काम किया इन्होंने, एफिशिएंसी इनकी 5 + 3, 5 दिन 8 बजे 40 मिनट किया। रिमेनिंग काम कितना बच गया, रिमेनिंग वर्क 75 में से 40 मिनट, कितना बच गया, 35 मिनट। अर्चित ने रोहित ने कार्य छोड़ दिया, रोहित ने नौकरी छोड़ दी, शेष काम कौन करेगा, अब खाली अर्चित करेगा। रिमेनिंग काम है ना, अर्चित का टाइम निकालना। अर्चित का टाइम क्या निकालेंगे, टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है यहाँ पे, रिमेनिंग वर्क है ना, टोटल वर्क मत ले लेना यहाँ पे। और एफिशिएंसी कितनी है अर्चित की, 5 मिनट पर डे। 5 मिनट पर डे कितना आ जाएगा, 7 दिन। 7 कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस में इतना अच्छा मैथ नहीं आता, कोई 10 शिफ्ट में कोई एक आध क्वेश्चन अच्छा सा निकलता है, नहीं तो बिल्कुल बेसिक ही पूछता रहेगा ना। चलिए आगे। ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है भाई। बी इसको 40 दिन में पूरा कर सकता है। 8 दिन दोनों मिलकर काम करते हैं, बी काम छोड़ देता है। देखो तीसरा क्वेश्चन आ गया सेम इसी टाइप का, ए और बी साथ में काम करते हैं, कोई एक छोड़ देता है ना। कितनी प्रैक्टिस भी होगी और एक एक क्वेश्चन सीरीज वाइज भी शुरू होगा, स्टार्ट वो लगा दिया हमने, सीरीज वाइज भी अरेंज कर दिया, ठीक है। तो कोई बुक या कंटेंट कहीं से देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसी में प्रैक्टिस भी है और टाइप वाइज भी जल्दी रिवीजन भी। जैसे आपने मान लिया 5, 6, 7 दिन में एक जैसे क्वेश्चन है, इनके ऊपर जैसे मान लिया आपने रिवीजन क्विक रिवीजन करना है, तो इसके ऊपर आप रिपीटेड लिख लो, रिपीटेड टाइप, इसके ऊपर रिपीटेड टाइप लिख लो। जब जल्दी रिवीजन करना तो इसको अकेले के कर दो बस। ऊपर जैसे 1, 2, 3, 4 एक जैसे क्वेश्चन कराए थे ना हमने, इनके ऊपर तीनों के ऊपर RT लिख लो। 7 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन रिवाइज कर लो, जल्दी रिवीजन करना था ना। जैसे मान लिया एक दिन में पूरा मैथ रिवीजन करना, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं ना। ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी इस काम को 40 दिन में। अच्छा ये स्टेटमेंट तो हमने पढ़ ली। ए कितने दिन में पूरा कर सकता है, 30 दिन में, बी 40 दिन में। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, सिंपल सा दिख रहा मुझे, इसका 120 आ जाएगा एलसीएम। 4 मिनट पर डे, 3 मिनट पर डे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब क्या कह रहा है, 8 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हो। ए और बी ने 8 दिन काम किया, ए + बी ने कितने दिन काम किया मिलकर, 8 दिन काम किया। कितना काम कर लेंगे,
वर्क होता है एफिशिएंसी टू टाइम, टाइम है 8 और एफिशिएंसी है 4 + 3, 4 दिन 7 8 56 यूनिट कर ली। रिमेनिंग काम वर्क कितना बच गया भाई, रिमेनिंग वर्क बच गया 120 में से 56 यूनिट, कितना बच गया 44 64 और 44 और 20 64, 64 यूनिट है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब क्या पूछ रहा है, बी काम छोड़ देता है, तो बी काम छोड़ देता है कौन काम करेगा, खाली ए करेगा। ए का टाइम निकालना, ए का टाइम क्या आ जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क है रिमेनिंग वर्क है ना, टोटल वर्क मतलब देना, यही ध्यान देना बस पूरी टाइप में, इसमें रिमेनिंग वर्क पूछा ना या टोटल वर्क पूछा, यही पूछना है ना, ये ध्यान देना। 64 यूनिट अपॉन ए की एफिशिएंसी है कितनी, ए की एफिशिएंसी है 4 यूनिट पर डे, 4 यूनिट पर डे को यहाँ लिख देंगे, कितना आ जाएगा 16 डेज, 16 डेज कौन से ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल। चलें आगे। 8 क्वेश्चन आ गया, ये देखो ए बी इनिशियली काम करेंगे, ए सी शामिल हो जाएगा। बिल्कुल ए टाइप में क्या था, ए या बी ने किसी ए और बी ने काम किया, बी टाइप में क्या किया हमने, ए और बी दोनों ने काम किया, सी टाइप में ए और बी ही काम करेंगे लेकिन सी बाद में शामिल हो जाएगा। आपको ये टाइप याद नहीं रखनी है, ये तो मैंने आपकी मदद के लिए ऐसे ऐसे छाट के लिखा है, ठीक है। ये मेरा काम है, ये आपका काम नहीं। आपका काम क्या है, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बस ये क्या, एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड से ही पूरा एक ही फॉर्मूले से कर रहे हैं हम। टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, इसी फॉर्मूले से पूरा चैप्टर निपटा देंगे, ठीक है। ए 18 दिन में कर सकता है, बी से 12 दिन में कर सकता है, सी से 9 दिन में कर सकता है। ए और बी ने 4 दिन काम किया, शेष कार्य सी के दिन में। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल एक एक लाइन क्वेश्चन नहीं है, मैं समझा रहा हूँ बस आपको। ए सिंपल है, बी 12 दिन में, सी 9 दिन में। इनका एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, सिंपल सिंपल दिख रहा मुझे दूर से ही, कितना आ जाएगा 36 यूनिट। 18 दिन में करता 36 यूनिट, एक दिन में कितना करेगा 2 यूनिट पर डे। 12 दिन में करता 36 यूनिट, एक दिन में कितना करेगा 3 यूनिट पर डे। 9 दिन में करता 36 यूनिट, एक दिन में कितना करेगा 4 यूनिट पर डे। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहा है ये ए और बी ने 4 दिन कार्य किया, ए और बी का 4 दिन का कार्य करवा दो भाई। ए और बी ने 4 दिन काम किया, कितना काम कर देंगे, वर्क बताओ। वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। हर एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ना चाहते हुए आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फॉर्मूले, ये बातें घुसा दूंगा। वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। टाइम है 4, एफिशिएंसी है ए की और बी की 2 और 3, 5 का 20 यूनिट काम कर दिया, बच गया कितना, रिमेनिंग वर्क। देखो शेष कार्य को पूरा करना, शेष पूछा है टोटल पूछा, शेष पूछा, यही ध्यान देना बस। 36 माइनस 20 कितना आ जाएगा 16 यूनिट। ये 16 यूनिट को कौन करेगा, सी करेगा। सी का टाइम निकाल लो, टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है रिमेनिंग वर्क, टोटल वर्क नहीं, या देखो इन्हें रिमेनिंग पूछा है, यही गलती से बचना बस। अपॉन में सी की एफिशिएंसी 4 यूनिट, देखो 4 है ना, 4 डेज कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल। चलें आगे। नाइन्थ क्वेश्चन, ए एक निश्चित काम 18 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी से 30 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 9 दिनों तक साथ काम करते हैं, शेष कार्य अकेले 4 दिनों में पूरा कर सकता है। सी शेष कार्य को 4 दिन में, बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर दे, ठीक है। ए और बी की एफिशिएंसी दे दी, टाइम दे दिया कितना 18 डेज, बी का 30 डेज। क्या करेंगे, 30 को ले लेते हैं, यहाँ पे 30 ले लिया मैंने, यहाँ से 6 तो आ गया इसमें, 6 तिया 3 बच गया, ठीक है। कितना आ गया 90। ये वैसे भी सिंपल सा दिख रहा था तो दूर से ही 90 दिन। 18 दिन में करता 90 यूनिट, एक दिन में कितना करेगा 5 यूनिट। 30 दिन में करता है 90 यूनिट, एक दिन में कितना करेगा 3 यूनिट, 3 यूनिट पर डे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए बी ने 9 दिनों तक काम किया, दोनों ने मिलकर, है ना, दोनों ने मिलकर, क्या करवा दूं, सीधी लाइन आ जा भाई। ए और बी ने 9 दिनों तक काम किया, ए और बी ने कितने दिन तक, 9 दिन तक। 9 दिन में कितना काम कर लेंगे भाई, वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। टाइम है 9 दिन, वर्क एफिशिएंसी है 5 + 3, दोनों ने मिलकर काम किया, कितना आ जाएगा 5 दिन 8 × 9 72 यूनिट, ठीक है। रिमेनिंग वर्क
रिमेनिंग वर्क आ जाएगा 90 माइनस टोटल 90 और 72 यूनिट कर दिया 18 यूनिट। इसको करता है सी कितने दिनों में, सी का टाइम है, सी करता है 4 दिनों में रिमेनिंग काम को, 4 दिन। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से, सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, वर्क अपॉन टाइम, वर्क है 18 यूनिट, रिमेनिंग वर्क 18 था ना, और टाइम आ जाएगा, टाइम है 4 डेज। ठीक है, तो इसकी आ जाएगी 9/2 डेज पर यूनिट पर डेज, यूनिट पर, ये एफिशिएंसी आ गई। अब क्या पूछा है, बी और सी का पूछा है, बी और सी मिलकर उसी काम को, पूरे काम को, है ना, अब की बारी से रिमेनिंग काम का कोई चक्कर यहाँ पे कोई चक्कर नहीं, इसकी आ गई है ना, तो इसको मिटा देता हूँ, इसके आगे कर दूँ मैं, बी और सी का टाइम निकालना, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क टोटल 90 यूनिट, एफिशिएंसी बी की तो 3 यूनिट और सी की है 9/2 यूनिट, इसकी यहाँ गुणा करें 3 दूनी 6, 6 और 9 15, 2 ऊपर चला जाएगा, 15 6 90 12 डेज, कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। चले आके, बिल्कुल सिंपल। 10th क्वेश्चन करें, ए किसी काम का आधा हिस्सा 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर 10 दिन काम करते हैं, सी अकेले से इस काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है। क्या है भाई, ए बी सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करें, क्या है कुछ इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल। कितनी प्रैक्टिस करवा दी मैंने, 2 2 3 3, तो हर एक टाइप के क्वेश्चन डालता हूँ मैं, हर एक सब टाइप के, टाइप में तो पूरे टाइप ही है, 14-15 क्वेश्चन जितने भी होते हैं पूरी टाइप में, फिर उसमें सब टाइप बना देता हूँ मैं 3 या 4, है ना, तो हर एक सब टाइप के 3 3 4 4 क्वेश्चन है ना। ये बताओ, आधा काम किसी दिन को आधा हाफ करता है 10 दिन में, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ए पूरा काम कितने दिन में कर देगा, 20 दिन में। आप आधे दिन में 10 लड्डू खा लेते हो, मतलब आधे लड्डू, जैसे मान लो कोई भी आधे लड्डू है, कितना, आधा लड्डू क्या मानो इसको, चलो आधा लड्डू ही मान लेता हूँ, आधा लड्डू खा लेते हो आप 10 दिन में, ये तो ऐसे तो नहीं करेंगे गुरु जी, 1 मिनट में निपटा देंगे, है ना, नहीं, तो पूरा लड्डू कितने दिन में खाओगे, इसकी इधर गुना कर दो, सिखा रखा मैंने आपको, 20 दिन में। और बी क्या करता है, 25 दिन, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, दोनों कैल्शियम ले लो, कितना आ जाएगा 50, 20 दिन में करता है, अरे 50 नहीं भाई, 100 वैसे एलसीएम कितना ही मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्या है एलसीएम से क्या फायदा हो जाता है कि हमारा डेसिमल में नहीं आता, यहाँ पे जैसे 50 मानते तो इसका आ जाता है 2.5, है ना, लेकिन 20 दिन में करता है 100 यूनिट काम, एक दिन में कितना करेगा 5 यूनिट पर डे, 25 दिन में करता है 100 यूनिट काम, एक ही दिन में कितना करेगा 4 यूनिट पर डे। ठीक है, अब क्या करें, दोनों मिलकर 10 दिन काम पूरा करते हैं, चलो 10 दिन पूरा नहीं, ए और बी 10 दिन काम करते हैं, करवा देते हैं 10 दिन काम, हमारा क्या वर्क 10 दिन में कितना काम करेंगे, वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी टाइम है यहाँ पे 10 दिन, एफिशिएंसी है 5 और 4 9 10 90 यूनिट, रिमेनिंग वर्क कितना आ गया 100 यूनिट टोटल काम था, 90 यूनिट इन्होंने पूरा कर दिया, 10 यूनिट बच गया। सी अकेले 5 दिनों में पूरा कर लेता है इस 10 यूनिट को, सी का टाइम है 5 दिन, सी की एफिशिएंसी निकाल लो, सी की एफिशिएंसी क्या होगी, वर्क अपॉन टाइम, 10 यूनिट काम पूरा करता है ये 5 दिन में, कितनी एफिशिएंसी आएगी 2 यूनिट पर डे। अब क्या पूछा है इन्होंने, ए बी सी मिलकर, ए बी सी का निकाल दो भाई, ए बी सी का टाइम निकाल दो, टाइम का तो हमें पता है फॉर्मूला क्या था, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, उन्हीं चीज़ों को घुमाता रहता है बार बार, टोटल काम है 100 यूनिट, 1000 नहीं भाई 100, और कितना ए बी सी की कितनी है 5 + 4 + 2, 5 4 9 2 11, 100/11, यानी 9 सी 1/11 दिन, कौन से ऑप्शन में 9 सी 1/11, 100/11 तो वैसे ही पता होगा ना आपको परसेंटेज से, 1/11 है ना, 1/11 कितनी 3, 9 से ही 1/11 परसेंटेज में वैल्यू है ना, ये तो वैसे भी याद होगा आपको। चलें आगे, एक किसी काम का 33 से 1/3%, यानी 1/3 काम 10 दिनों पूरा करता है, बी इसी काम का 66 से 2/3%, यानी 2/3 वो काम कितने 8 दिन में, दोनों मिलकर 8 दिन काम किया, दोनों ने 8 दिन काम किया, सी ने अकेले ही शेष काम 3 दिन में पूरा कर लिया, ए और सी मिलकर मूल काम का 5/6 भाग, अब की बार पूरा काम नहीं पूछा ना रिमेनिंग काम पूछा, क्या पूछ लिया मूल काम, ए 1/3 काम पूरा करता है 10 दिन में,
10 दिन में। पूरा काम कितने दिन में कर देगा ये बताओ? 30 दिन में। इसकी इधर गुना कर देंगे, ठीक है। 1/3 काम आप 10 दिन में करते हो, पूरा काम कितने दिन में करोगे? 30 दिन में। सिमिलरली 2/3, 66 की 2/3 2/3 होता है ना। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बार बार। कितना? 8 दिन में। तो टोटल काम 2 से कट जाएगा 4, इधर आ जाए 12। कितना आ जाएगा बी का टाइम? 4 दिन, 12 दिन आएगा। इसका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? 30 दूनी 60। टोटल आ गया 60 यूनिट। 30 दूनी 60, 2 यूनिट पर डे। 12 दिन में करता है 60 यूनिट। एक दिन में कितना करेगा? 5 यूनिट पर डे। आगे दोनों की एफिशिएंसी, कोई दिक्कत? अब क्या कह रहा है ये? एक कंडीशन दी है इसने। क्या दी है? इसने ये दिया कि दोनों मिलकर 8 दिन काम किया। दोनों ने मिलकर 8 दिन काम करवाओ भाई। पहले ए और बी को 8 दिन साथ में काम करवाओ। कितना काम करते हैं? वर्क का फॉर्मूला आता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। टाइम है 8 दिन, एफिशिएंसी दोनों की 2 + 5, 7 8 56 यूनिट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? रिमेनिंग वर्क कितना बच जाएगा? 60 यूनिट में से 56 यूनिट घटा दो, कितना आ जाएगा? 4 यूनिट, है ना। ये 4 यूनिट सी ने 3 दिन में पूरा कर लिया। सी इस काम, ठीक है। सी का टाइम है 3 दिन, तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। सी की एफिशिएंसी आ जाएगी वर्क अपॉन टाइम। वर्क है 4 यूनिट, टाइम है 3 दिन, ये आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी यूनिट पर डे, ठीक है। अब क्या पूछा? ए और सी मिलकर उस कार्य का 5/6 भाग। ए और सी यहाँ करवा देता हूँ, अच्छे से आ जाएगा ना। ए और सी का टाइम पूछा इसने, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल काम पूछा क्या इसने? नहीं, टोटल काम नहीं पूछा। इसने पूछा है 60 का 5/6 भाग। ये तो होगा हमारा टोटल वर्क। ये वर्क जितना रिक्वायर्ड वर्क इसने पूछा। ए की एफिशिएंसी है 2, सी की 4/3। सोल्व कर लेंगे। ये 6 से कट जाएगा, 10 पंजे 50 आ गया ऊपर। और इसकी करो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना? 3 दूनी 6 4 10, ये 3 चला जाएगा ऊपर। कर लोगे ना कैलकुलेशन? तो 5 दिए 15 दिन। कौन से ऑप्शन में है भाई 15? देखो पहले ऑप्शन। सिंपल। चले आगे। ट्वेल्थ क्वेश्चन। ए एक कार्य 120 दिनों में कर सकता है, ठीक है भाई। बी उसे 150 दिनों में पूरा कर सकता है। 20 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। 20 दिनों तक दोनों को साथ काम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर बी चला जाता है, बी गया भाई। और अकेला यहाँ पे ए आना चाहिए, और ए अकेला है ना। अच्छा ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है, दोबारा पढ़ लेता मैं। हाँ ए आएगा यहाँ पे, और ए अकेला जारी रखता है, ठीक है। उसके 12 दिन बाद, या नहीं भी बोलता ए तो पता ही हमें, 2 लोगों में से एक कार्य छोड़ के चला गया, ठीक है। तो जो दूसरा है वही तो काम करेगा। 2 में से एक काम छोड़ के चला गया, जो तो पहले से काम कर रहा था उसके साथ वही तो काम करेगा। 12 दिनों के बाद सी ए के साथ जुड़ जाता है और कार्य 48 दिनों में पूरा हो जाता है। कार्य 48 दिनों में पूरा हो जाता है। सी कितने दिनों में कार्य कर सकता है? चलो देखो क्या कहता है। ए कर रहा है किस काम को? 120 दिनों में। बी 150 दिनों में। सिंपल। एलसीएम ले लेंगे। 15 और 12 का एलसीएम हमें पता है कितना? 60। 1 जीरो और है, दोनों के पीछे 600 यूनिट। 120 दिन में करता है 600 यूनिट। एक दिन में कितना करेगा? 5 यूनिट पर डे। सिमिलरली ऐसे करेंगे, ये कितना करेगा? 4 यूनिट पर डे, ठीक है। अब कंडीशन देख लेते हैं इसकी। 20 दिन उन्होंने साथ में काम किया। ए और बी ने 20 दिन काम किया भाई। कितना? ए और बी ने 20 दिन काम किया। 20 दिन में कितना काम कर लेंगे भाई? वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। टाइम है 20 दिन और एफिशिएंसी है 5 और 4 दोनों की, 180 यूनिट कर लिया। फिर क्या कहता है? अब 12 दिन के बाद सी जुड़ता है, यानी यहां 12 दिन खाली ए ने काम किया होगा, बी ने तो छोड़ दिया। बी गया, बी लेफ्ट, बी चला जाता है, ठीक है। तो यहां पे बच गया कौन? खाली ए बच गया ना। तो ए ने 12 दिन काम किया होगा। ए ने 12 दिन में काम कितना किया होगा? 12 दिन, एक दिन में करता है 5 यूनिट, 12 दिन में करेगा 60 यूनिट, ठीक है। यहां भी यूनिट लिख देता हूं। पूरा काम रिमेनिंग वर्क कितना बच गया भाई बताओ? रिमेनिंग टोटल वर्क था 600। 600 में से 180 यूनिट तो यहाँ होगा और 60 यूनिट यहाँ होगा। 180 - 60,
240, 360 यूनिट पक्का पक्का। इस 360 यूनिट को कौन कर रहा है? सी ए के साथ जुड़ जाता है और 48 और कार्य 48 और दिन 48 मोर डेज, इसके बाद 48 दिन और लगते हैं। यानी यहाँ पे ए और सी इधर लिखते हैं, ए और सी का टाइम दिया इसने कितना 48 दिन। तो ए और सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ए और सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी होती क्या? वर्क अपॉन टाइम। इन्होंने काम किया कितना? 360 यूनिट, कितने दिन में? 48 दिन में। 12 3 36, 3 0 12 चौक 48, 30/4, 30/4 को आगे काटेंगे 15/2, 15/2 को लिख सकता हूँ 7/2। इसको थोड़ा सा इधर लिख दूँ मैं, थोड़ा सा इधर लिख दूँ, उठा के इधर लिख देता हूँ, ठीक है। 7/2 यूनिट पर डे। ए की एफिशिएंसी 5, ए और सी की एफिशिएंसी 7.5, तो खाली सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। और सी का टाइम ही पूछा है ना, सी का टाइम निकाल देंगे वर्क अपॉन सी कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है, ठीक है। ये पूछा है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क है 600 और एफिशिएंसी है 7.5 तो है दोनों की, इसमें से एक ही घटा दूंगा तो 2.5 बच जाएगा। मैंने 2.5 का पढ़ा कितनी बार बता रखा आपको, है ना, कितनी बार बता रखा कि 100 तक 2.5 आता है 40 बार, तो 600 तक कितनी बार आएगा? तो 140। वैसे आप काट लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 5/2 कर लेना, या 120 × 2 तो 140। कोई दिक्कत परेशानी? सिंपल। एक स्टेप और आगे, अब तक यहाँ तक पूछ रहा था ये, यहाँ पे एक स्टेप और जोड़ दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी? हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, सारे काम बिल्कुल सिंपल हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल क्या है? इजी, ठीक है। चलें आगे। चलो, ए + बी + सी वर्क इनिशियल है, ठीक है। ए टाइप करवा दिया, बी टाइप करा दिया, बी का 1 करवा दिया, ये करा दिया सी टाइप, बिल्कुल सिंपल। यहाँ ए या बी में से कोई एक कुछ दिन कार्य करता था, या ए और बी दोनों काम करते थे, या ए और बी दोनों काम करते थे, बाद में सी जुड़ जाता था। और यहाँ पे ए और बी और सी तीनों काम कर, आपको याद नहीं रखने, ये की टाइप याद रख लो। मैंने आपकी मदद के लिए, आपकी हेल्प के लिए, ताकि आपके ये दिमाग में छप जाए कि भाई हाँ ये इस टाइप का, इस चैप्टर का, इस टाइप का, इस सब टाइप का क्वेश्चन है ना, बिल्कुल। चले, पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, क्यू और आर उसको 24 दिनों में, जबकि आर और पी 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। जोड़े दे दिए, जोड़े वाले हमने कर रखे हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 10 दिनों बाद क्यू और आर ने छोड़ दिया। पी शेष काम को, शेष काम पूछा है, शेष काम पूछा है, टोटल काम पूछा है, ये बताओ। शेष काम पूछा है ना, चलो सिंपल है, अभी निकाल देते हैं। देखो इसको अभी रेल बनाएंगे। पी + क्यू 30 दिनों में, क्यू + आर 24 दिनों में, और आर + पी 20 दिनों में, ठीक है। इनका ले लेंगे क्या? एलसीएम। ये तो सिंपल सा दूर से दिख रहा है क्या? 120। नहीं भी आए तो क्या करो, 30 ले लो, 30 में 6 यहाँ से आ गया, 6 4 बच गया, 4 यह लिख लिया, 20 में 4 भी आ गया, और 5 तो इसमें है, 5 × 6 नहीं 6, ठीक है। मिटा देता हूँ, 30 का 120। वैसे इतना जरूरी, अरे ये 5 लिख दिया मैंने, चलो ठीक है। 120 यूनिट 30 दिन में करता है भाई ये 120 यूनिट। एक दिन में कितना करेगा? दोनों मिलकर 4 यूनिट। ऐसे ये 5 यूनिट, ये 6 यूनिट। ए पी, ए बी निकल रहा है बार बार, पी की आर की दो हैं, ये देखो 2 बार पी है, 2 बार क्यू है, 2 बार आर है ना। तो ये 2 पी क्यू आर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4 + 5 + 6 15 यूनिट पर डे। पी + क्यू + आर की एफिशिएंसी 15/2 यानी 7.5 यूनिट पर डे। इसको थोड़ा सा उठा के मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ी सी अपनी जगह बचेगी ना, अपना ही फायदा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन को फॉलो करते हैं। उन्होंने मिलकर एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 10 दिन बाद क्यू आर ने छोड़ दिया। 10 दिन तो काम करवाओ, भाग रहे हो ना, कहाँ भागोगे? 10 दिन तो काम करवाएंगे आपसे। 10 दिन पी + क्यू + आर ने 10 दिन कितना काम कर देंगे? वर्क होता है एफिशिएंसी टू टाइम, टाइम है 10, एफिशिएंसी है 4 + 5 + 6 15, 150 यूनिट,
कितना आ गया? अरे 7.5 थी यार, तीनों की मैंने कहाँ लिख दी? ये देख ली मैंने ना। नहीं ये मत देखो, और पीछे और पीछे और पीछे। 7.5 यूनिट है तीनों की। तो कितना आ गया? वही तो मैं सोच रहा 120 तो टोटल काम है, 150 कैसे कर दिया इन्होंने? 75 यूनिट आ जाएगा। रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क आ गया 120 में से 75 घटा दो, 25 और 20 45 यूनिट। ये कौन करेगा? पी। क्यू और आर ने तो छोड़ दिया, खाली पी करेगा। पी का टाइम कितना आ गया? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है 45 यूनिट। रिमेनिंग, रिमेनिंग पूछा नहीं ना, शेष काम, टोटल नहीं पूछा। रिमेनिंग टोटल पूछता तो यहीं से निकाल देते हैं हम, यहाँ पी की निकाल के। अच्छा पी की एफिशिएंसी तो वैसे भी निकालनी पड़ेगी हमें, पी की एफिशिएंसी पता नहीं हमें, तो यहाँ पी की एफिशिएंसी यहाँ निकाल लेते हैं। पी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? पी क्यू आर 7.5 में से जहाँ पे पी नहीं है क्यू आर को घटा देते हैं। क्या क्या मैंने पी क्यू आर में टोटल में से क्यू आर घटा दिया, 7.5 में से 5 घटा दिया, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2.5 यूनिट। देख लो ढाई आपका पीछा से नहीं छोड़ रहा है, 2.5 का पहाड़ा फिर यूज हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 2.5, 10 तक 2.5 होता है 4, 40 तक हो जाएगा 16 और 5 में 2 18। नहीं आया तो क्या करो आप, 45/5/2 कर लो, तो भी 18 ही आएगा ना। मुझे 2.5 का पहाड़ा याद है, मैं कंफर्टेबल हूँ, तो मैं 2.5 के पहाड़े से खेलता हूँ। आप भी खेलना स्टार्ट करोगे कब? जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। चलें आगे। ये है डी अपना टाइप, मतलब काम यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म होना, तो खत्म होने से पहले का टाइम बता देगा, इतने दिन पहले काम इसने छोड़ दिया। ठीक है। टॉम एक कार्य को 5 दिनों में, जेरी 8 दिनों में पूरा कर सकता है। एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले टॉम चला जाता है। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? चलो टॉम दो तरीके से करवा देते हैं इसको ना। टॉम करता है 5 दिनों में, जेरी करता है 8 दिनों में। एलसीएम ले लेंगे कितना? 40 यूनिट। 5 दिन में करता है 40 यूनिट, एक दिन में कितना करेगा? 8 यूनिट पर डे। 8 दिन में करता है 40 यूनिट, एक दिन में कितना करेगा? 5 यूनिट पर डे। कोई दिक्कत कोई? अब जो कंडीशन कह रहा है वो कंडीशन देख लो। वे एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले टॉम चला जाता है। मान लिया काम खत्म हो रहा है यहाँ पे, 3 दिन पहले यहाँ पे टॉम लेफ्ट कर देता है, टॉम लेफ्ट। तो काम कौन करेगा खाली यहाँ पे तो जेरी करेगा। कितना? 3 दिन पहले। ठीक है। जेरी अब की बार पीछे से चलना में, जेरी 3 दिन में कितना काम कर लेगा? 3 दिन में वर्क का फॉर्मूला कहता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। टाइम है 3 दिन, एफिशिएंसी है कितनी जाएगी? 5, 15 मिनट कर दिया। तो कितना काम इन्होंने पहले किया होगा? अब की बार उल्टा चलना है इन्होंने ना। रिमेनिंग वर्क यहाँ पे है, या इसको कैसे लिख लो आप? पहले काम कितना? इनिशियल वर्क, रिमेनिंग वर्क की जगह इनिशियल वर्क लिख लो, आपकी मर्जी। 40 यूनिट टोटल था, 15 लास्ट में खाली जेरी ने कर दिया, तो ये कितना? 25 यूनिट किसने किया होगा? ये 25 यूनिट टॉम और जेरी ने, दोनों ने मिलकर किया। टॉम और जेरी ने कितने दिन में किया होगा भाई? कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? टोटल काम पूछ लिया आपके बाद। ये टॉम और जेरी का टाइम निकाल लेंगे यहाँ से। क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ इसको। टॉम एंड जेरी का टाइम आ जाएगा कितना? 25 यूनिट किया है कितने दिन में? 8 और 5 की एफिशिएंसी, यानी 1 से ही 12/13 दिन में। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? रिमेनिंग कार्य पूछा, रिमेनिंग तो वैसे भी नहीं पूछ सकता इसमें, क्योंकि लास्ट से छोड़ रहा है ना। ये काम किया इतने दिन, तो यहाँ किया गया इतने दिन यहाँ काम किया। टोटल वो टाइम कितना आ जाएगा? 3 दिन तो लास्ट में किया था, शुरू में किया था 1 से ही 12/13 आएगा ये, 12/13। 4 से 12/13, देखो कौन से ऑप्शन में? 4 से 12/13 फोर्थ। अच्छा और कैसे कर सकते हैं? एक टाइप और भी इसमें, मतलब एक टाइप नहीं, एक मेथड और भी। मेथड 2 क्या है? मेथड 2 क्या कर लेंगे? लेट टाइम मान लेंगे, लेट टोटल टाइम मान लिया कितने दिन में काम पूरा हुआ? एक्स मान लेते हैं ना, या टी मान लेते हैं। तो टी तो टॉम आ जाएगा, एक्स ही मान लेते हैं। टी से कहीं टाइम टॉम ना समझ लेता हूँ ना। इसको उठा लो, मैं ये की इसको ये की उठा लेता हूँ मैं, कॉपी यहाँ पे कर देता हूँ मैं, पेस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब एक बात बताओ, टॉम एंड जेरी ने
पेंसिला। टॉम एंड जेरी ने 8+5 की एफिशिएंसी से कुछ दिन काम किया होगा। कितने दिन काम किया? या फिर दोनों का नहीं, खाली जेरी का ले लेते हैं। मान जेरी ने तो लास्ट तक काम किया ना, लास्ट तक किया है, तो लास्ट तक कितना किया होगा? ये जो ये भी करवा देना मैंने 8+5 वाला, ये क्वेश्चन भी आएंगे प्रैक्टिस सेट में, करवा देंगे। अभी तो नहीं आएंगे शायद, इसी जिल में आते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन। यहाँ पे उसमें इक्वेशन बनती है 2 की, 3 की, 4 की दे देगा ऐसे ना, इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन से ही करें हम ना, इक्वेशन से वैसे थोड़ा सा, अगर आपको यहाँ पे अगर आपकी पकड़ मजबूत है तो इससे जल्दी कर लोगे। इक्वेशन से भी आसान है, कुछ याद तो करना नहीं है हमें। जेरी ने x दिन तक काम किया, कितना? 5 यूनिट से 5x हो गया। बच गया कितना? बच गया कितना किया भाई? 8 यूनिट से किसने काम किया होगा? टेरी ने, टॉम ने किया होगा। टॉम ने कितना काम किया है? लास्ट के 3 दिन काम नहीं किया बस, बाकी तो किया था। तो x माइनस 3 दिन काम नहीं किया, बाकी तो किया था। टोटल काम कितना आ जाएगा? 40 यूनिट। 40 यूनिट आ गया। 5x इसकी करेंगे प्लस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 40। 13x इज इक्वल टू 40 में से 24 घटाएंगे 16। अरे जुड़ेगा भाई, घटेगा नहीं, घटेगा नहीं। 40 प्लस 24 64। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 64/13। 13 चौक 52, बच गया 12, नीचे 13। इधर बदलने से आंसर थोड़ी बदलेगा। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नोट्स मिले। तो चलो ठीक है, ये आज की हमारी क्लास खत्म हो गई। तो क्या मोटिवेशन क्या दें आपको? हमने पिछली क्लास में आपसे वायदा किया था कि लास्ट में हम आपको 2 मिनट मोटिवेशन के लिए निकालेंगे। मोटिवेशन तो अपनी इनर मोटिवेशन होती है यार, बाहरी सोर्सेज आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आप 10 दिन 15 दिन जोश से पढ़ते हो, एक आध दिन आपका डाउन चला जाता है, ये नॉर्मल बात है ना। टॉपर्स के साथ भी यही होता, हमारे साथ भी यही होता था भाई। हम भी जब पढ़ते थे तो एग्जाम जब तक क्लियर नहीं हो जाता, नहीं लगता पता नहीं होएगा या नहीं होएगा, होएगा या नहीं होएगा। हर एक के साथ ये होता है। और जब अच्छी रैंक आ जाती है तो फिर आप क्या कहते हो? ये तो वेरी इजी, बिल्कुल इजी था, क्योंकि आप उस टॉप पर पहुंच चुके हो ना। तो मोटिवेशन तो क्या भाई? मोटिवेशन तो देखो, एक मोटिवेशन होती है इनर मोटिवेशन, एक होती है आउटर मोटिवेशन। मैं जो दे रहा हूँ आपको आउटर मोटिवेशन दे रहा हूँ, ये कुछ टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए रहती है, जैसे 2 दिन 4 दिन आपको मोटिवेट रखेगी। लेकिन जो इनर मोटिवेशन है, जैसे क्या? आपके घर की कंडीशन, कि घर की कंडीशन क्या है? माँ बाप आपको पढ़ा पा रहे हैं या नहीं पढ़ा पा रहे हैं, या बड़ी मुश्किल से पढ़ा पा रहे हैं, या पढ़ा भी पा रहे हैं तो उनकी हेल्थ कैसी है? अभी वो मतलब परेशान होकर काम कर रहे हैं, क्या करें, जो कुछ भी है आपके। जैसे मेरा एक दोस्त था, वो जब हरियाणा पुलिस में है वो, तो क्या कहता था वो कि जब भी वो पढ़ने बैठता था ना, तो अपने पिताजी की तस्वीर उसके सामने आ जाती थी। पिताजी की तस्वीर क्या थी? कि खेत में काम करा। खेत में काम करना इतना आसान तो है नहीं आजकल, और ना इतना प्रॉफिटेबल है। मतलब मजदूर भी मुश्किल से निकल पाती है ना। कभी बाढ़ कभी सूखा, ऐसे ही परेशान होता रहता है ना इंसान। और फिर बिजली की कीमतें देखो, पानी की कीमतें देखो, है ना। यूरिया लाइनों में लग लग के मिल रहा है। तो प्रॉफिटेबल बिजनेस ऐसा रहा नहीं। प्रॉफिटेबल कब होता है? जब लैंड ज़्यादा हो और किसान कम हो, है ना, फार्मर कम हो। हमारे पास क्या है? फार्मर ज़्यादा है और लैंड कम है। जैसे यूएसए वगैरह में एक एक आदमी पता नहीं क्या पता 1000 एकड़ में खेती कर रहा हूँ, 10,000 एकड़ में खेती कर रहा हूँ, तो मशीनों से करेगा वो ना। तो मैं क्या कर रहा था, वो अपने पिताजी की तस्वीर याद रखता था सामने, कि मेरे पिताजी इस वक्त धूप में खेत में काम करेंगे, मेरे पिताजी इस वक्त सर्दियों में जैसे खेत में पानी लगाते हैं ना, तो पानी लगा रहे होंगे। तो ये इमेज उसको क्या देती थी? मोटिवेशन देती। तो ये है इनर मोटिवेशन, है ना। आउटर मोटिवेशन तो मैं दे दूंगा आपको, ठीक है, पढ़ो, यस यू कैन डू, यू कैन डू। कितने दिन यू कैन डू भाई? इनर मोटिवेशन जब तक नहीं आएगी ना, तब तक कुछ नहीं। चलो ठीक है, अभी अपना 3 ही काम। आपका अपना क्या? स्टडी कितनी देर करनी है अपने? 8 से 10 घंटे। फिजिकल की तैयारी 1 से 2 घंटे। और कमेंट अपने वीडियो के लास्ट में, आपको अच्छे लगे तो वीडियो कमेंट, जो भी अच्छा लगे आपको, जो भी अच्छा लगे आप कमेंट करेंगे। 15 सेकंड लगेंगे मुश्किल से। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब बाय प्रोडक्ट हैं यार। और ये लाइक शेयर सब्सक्राइब मुझे सही कहूँ तो मुझे क्या अट्रैक्ट भी नहीं करते, लेकिन एक वो होता है ना, ओहदा होता है अपने कि भाई अगर मान लिया मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हैं तो कुछ लोग देखेंगे, अगर वहीं पे मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो बहुत सारे लोग देखेंगे ना।
तो बस ये कि ये है एक छोटी सी अंधी रेस चल पड़ी है भाई यूट्यूब की दुनिया में, किसके कितने लाइक शेयर सब्सक्राइब। मेरी तरफ से अगर एक एक भी बंदे का, एक भी बॉय या लड़की गर्ल्स का सिलेक्शन हो गया और वो ताउम्र ऑनेस्ट रह के, ईमानदार रह के नौकरी करता है, तो मेरा काम होगा पूरा, मेरी ज़िंदगी होगी सफल। मैं ऊपर जाके भगवान को बता सकूंगा कि मैंने एक इंसान की मदद की, क्या बनने में, पहले तो सिलेक्शन लेने में, और ऊपर से ईमानदार बनने में, ईमानदार के साथ साथ अच्छा आदमी, है ना। अगली क्लास में आपको बताएंगे कि ऑनेस्ट आदमी कितने प्रकार के होते हैं ना, ऑनेस्ट आदमी की भी टाइप बताऊंगा मैं आपको कितने प्रकार। मेरा नजर यही है, कहीं किसी बुक से देखो, आपकी किसी बुक में लिखा हो, ठीक है। तो अच्छा इंसान बनो, ऑनेस्ट इंसान बनो, अंधी दौड़ में मत दौड़ो। वो इतने कमा रहा है, उसने गाड़ी ले ली, बोले अरे क्या रेस, एंडलेस रेस है। कोई कोई एंड हो किसी रेस का, तो उस रेस को तो करने में फायदा भी है। अब पता है ये कितने कमा लो, एक नौकरी में, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की नौकरी में या कांस्टेबल की नौकरी में आप महल खड़ा कर लोगे क्या? महल खड़ा कर लिया तो इसका मतलब पता है आपको कैसे खड़ा किया, वो महल कैसे खड़ा किया आपको पता है ना उसका। फिर मैं ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहूँगा, अगली क्लास में हम करेंगे कि ऑनेस्टी पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अच्छे इंसान बनो, ईमानदार इंसान बनो, बहुत सैलरी है, अरब पे कमीशन लग जाएगा, ठीक है, अच्छी खासी सैलरी हो जाएगी। और नहीं तो भाई 1 करोड़ 2 करोड़ कैफी कॉफ़ी डे वाले देख लो। मैं किसी का जिक्र नहीं करना चाहता, बेचारे ने सुसाइड किया। अब ये जो रेमंड कपड़ा, इससे बड़े क्या अपनी ज़िंदगी में, इनसे ज़्यादा बड़ा मुकाम क्या हासिल कर, इनसे ज़्यादा तो हम कर नहीं पाएंगे। कर सकते हो आप, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे, 99% लोग आप में से नहीं कर पाएंगे इतना मुकाम हासिल, है ना। जिनकी विदेशों में भी सब जगह, इन्हें सुसाइड किया। रेमंड के का मालिक जो था, एक 1 BHK कमरे में रह रहा था, इतने करोड़पति बेटे ने सब कुछ हथिया लिया था, है ना। तो अच्छा इंसान बनो, भगवान भी आपका साथ देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद साथियों।